भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, उस समय की प्रायोरिटी और पहचान दोनों। भारत 65% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो डोमेस्टिकली बनाता है। और इसमें कितने लाख करोड़ कहा जा रहा है, ये कई लाख करोड़ की बात है। ये प्रोडक्शन हिट 1.27 लाख करोड़। अगर हम बिजनेस नहीं करते, इंडिया से कारोबार नहीं करते, तो हमारा नुकसान हो रहा है। हम वो चीज अब अंदाजा लगाओ, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वजीर आजम क्या इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को कर दिया लिबरलाइज। ये प्राइवेट सेक्टर ने समझा कि हमारे लिए इसके अंदर अब अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। अब जो कैबिनेट कमेटी है और मेड इन इंडिया मोदी की वो मूवमेंट है जिसने भारत को बदल के रख दिया कि भारत अपना जो 65% 65%। आपने अपना हर चीज बंद कर दी इंडिया, क्योंकि ज्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करता है, हमारी एक्सपोर्ट कम है। हर चीज हमने बंद कर दी और महंगी चीजें खरीद रहे हैं और कहते हैं हम ये कह रहे हैं कि नहीं, जब तक कश्मीर पागलों की तरह लगा हुआ। आप उसकी पॉलिसी से, उसके अंदाज से इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, वो उसको सान भी है। वो अपने लोगों के लिए। और मॉडर्न वॉरशिप्स चाहिए, फाइटर जेट्स चाहिए, आर्टिलरी सिस्टम्स चाहिए, कटिंग एज वेपन चाहिए। ये इंडिया इस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आके ये पूरी दुनिया में जो है वो भेजते भी हैं। कई कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर ये सब चीजें जाती हैं, जैसे कि डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत बन गया है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। और पाकिस्तान का मीडिया ये बोल रहा है कि देखो, भारत की तरफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बना लिया है। दरअसल दोस्तों, 2014 के बाद से ही सरकार ने डिफेंस से जुड़े कई सुधार किए हैं। पाकिस्तान मीडिया में ये भी बातें चल रहा है कि देखो, भारत की तरफ स्वदेशी प्रोडक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ा रहा है। और ये भी बात कर रहे हैं कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारत की डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी की आधारशिला बन गया है। और आए दिन भारत के अंदर कुछ भी एक नया देखने को मिलता है। और पाकिस्तान का मीडिया ये भी बोल रहा है कि हमारे पाकिस्तान में क्या होता है हमें कुछ भी पता नहीं रहता है। पाकिस्तान का मीडिया ये भी बोल रहा है कि हमें भारत से सीखना चाहिए, क्योंकि अब भारत की तरफ देखो, अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभर गया है और अपनी क्षमताओं को पहचान भी गया है। और डिफेंस सेक्टर में दुनिया भर में भारत ने अपना नाम बना चुका है। और भारत ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपए का कारोबार भी कर चुका है। दरअसल दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में रक्षा क्षेत्र से जुड़े कई सुधार किए हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और बोल रहे हैं कि भारत वैश्विक रक्षा उत्पाद कंपनियों के लिए पसंदीदा बाजार बन चुका है, क्योंकि पिछले 8 साल से भारत दुनिया के 3 सबसे बड़े रक्षा उत्पाद बना हुआ है। और ये भी बोल रहे हैं कि मेक इन इंडिया की पहल को आगे बढ़ाते हुए घरेलू स्तर पर उत्पाद और डिजाइन और विकसित करने के रूपरेखा को पेश किया गया है। ये भी बोल रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में क्या होता है क्या नहीं होता हमें कुछ भी मालूम नहीं रहता है। और आज भारत की तरफ देखो, भारत को देखकर हमें रोना आता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो हमें अफसोस होता है। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया आता है और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। भारत 65% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो डोमेस्टिकली बनाता है। और खबरें तो ये भी आ रही हैं, और इंडिया जो इंपोर्ट के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी थी उसको खत्म कर रहा है। इंडिया सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहा है। लेकिन भारत जो है वो किस तरह शिफ्ट कर रहा है और उसकी वजूहात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो सारी बातें हमेशा याद रखें, जो पॉलिटिकल ड्राइव है ना, पॉलिटिकल मोटिवेशन, जब तक पॉलिटिशियंस ना ये फैसला करें तब तक ये फैसला नहीं हो सकता। लेकिन द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर दिस द पॉलिटिकल सपोर्ट या जो पॉलिटिकल मूव है, उसके बाद द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो पैसे का फ्लो है डिफेंस सेक्टर में आया है। बेसिकली इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को कर दिया लिबरलाइज। ये प्राइवेट सेक्टर ने समझा कि हमारे लिए इसके अंदर अब अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। अब जो कैबिनेट कमेटी है जो सिक्योरिटी के ऊपर और जो प्रोक्योरमेंट करती है, वो फॉर एग्जांपल कहती है जी हमें एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम चाहिए, ठीक है जी। तो वो ये सारी की सारी जिसे कहते हैं ना इंटरनली डेवलप हुई। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा अदानी डिफेंस, टाटा डिफेंस, ये लोग जो अंबानी जो है, ये बड़े लोग जो थे, बिजनेसमैन जो थे, ये उसमें आ गए। और मॉडर्न वॉरशिप्स चाहिए, फाइटर जेट्स चाहिए, आर्टिलरी सिस्टम्स चाहिए, कटिंग एज वेपन चाहिए। ये इंडिया इस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंडिया ये समझता है कि अगर हमने खुद इसमें ना इन्वॉल्व हुए, यानी कि अगर हमने एक्सपोर्ट ना किया, तो हमारा वो जो ग्लोबल पावर का स्टेटस है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। कहा जा रहा है कि जो टोटल डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हो रही है उसमें 21% जो है वो प्राइवेट सेक्टर है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं दैट हाउ दे आर मेकिंग देयर वे, वो कैसे अपने रास्ते बना रहे हैं। सो प्राइवेट सेक्टर को आपको सामने लेके आना पड़ता है। और ये जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है
और जिसमें मैंने आपको बताया कि एडवांस मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें एक बना रहे हैं वो धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम है। इसी तरह एक एडवांस स्टोर्ड, जैसे मैंने पहले बताया, एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम है। जो मेन उनके जो बैटल टैंक है अर्जुन, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, आप देखें ना, ये जो फॉर एग्जांपल बैटल टैंक अर्जुन है, जब ये दुनिया में जाएगा, फॉर एग्जांपल कोई मुल्क इसको खरीदेगा, इंडिया ये कह रहा है कि हम 2029 तक बाय 2029 $35 बिलियन की डिफेंस प्रोडक्शन करना चाहते हैं। अब $35 बिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अब इंडियंस को ये महसूस हो गया है कि अगर दुनिया हमारे मुल्क में अगर आईटी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, दुनिया हमारे अंदर अगर कार मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, दुनिया अगर उनके पास आके एप्पल फोन बना सकती है, सैमसंग फोन बना सकती है, ओप्पो फोन बना सकती है, तो दुनिया यहाँ पे आके डिफेंस सेक्टर में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? सो उन्होंने जो अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया है, सो इसी का वो फायदा उठा रहे हैं कि आए 2029 तक हम $35 अरब पे डिफेंस प्रोडक्शन लेके जाएंगे, लेकिन because only if there is a foreign direct investment अगर 74% है तो उससे फायदा वो उठा रहे हैं। वो और भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स लेके आना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर से लेकर आर्टिलरी तक, और फिर आगे अब बढ़े बहुत सारे ऐसे जो हैं, अभी हमने देखा कि कुछ अरसे में जो है ना वो हमें नज़र आई, और कितनी ही चीज़ें जिसमें उन्होंने जो है डिफेंस की इक्विपमेंट जो है उसकी बड़ी नुमाइशें भी हुई और वो करते रहे, और इसमें कितने लाख करोड़ कहा जा रहा है, ये कई लाख करोड़ की बात है। ये प्रोडक्शन हिट 1.27 लाख करोड़ इन 2023 एंड 2024। तो ये एक ताकत बड़ी जो है वो ऐसा ही होता है जब वो बन जाए तो उसके। अच्छा, और जैसा मैंने कहा कि ये पूरी दुनिया में जो है वो भेजते भी हैं, कई कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें जाती हैं। जैसे कि डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, वो भी डोमेस्टिकली तैयार होता है, बाहर भेजा भी जाता है। इसको कहा जाता है कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया मोदी की वो मूवमेंट है जिसने भारत को बदल के रख दिया, कि भारत अपना जो 65% 65% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो अपने घर के अंदर बना रहा है। उसको कोई मसला ही नहीं। उसको मुझे बताएं, जो कंट्री ऐसा, उसको क्या मसला होगा? जो भारत का 65% डोमेस्टिकली डिफेंस इक्विपमेंट तैयार होता है, उसमें क्या क्या कुछ है, जब आप इसके ऊपर आएंगे तो बहुत कुछ है। देखिए, ये सिर्फ ये नहीं है कि भारत सिर्फ तैयार करता है अपने लिए। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जो इंडिया है वो बड़ी तादाद में अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो बाहर भेजता है। यहाँ तक कि क्या आप जानते हैं कि रशियन आर्मी जो बूट्स पहनती है वो इंडिया से तैयार होके जाते हैं। आप बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा। रशिया, आप देखें कितनी बड़ी ताकत है, वो जो आर्मी बूट्स पहनते हैं वो भी तैयार होकर जाते हैं भारत से। और आपको पता है इंडिया में बिहार में तैयार होते हैं वो। रशिया की आर्मी के जो फौजी बूट हैं वो भी इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं और बिहार में तैयार किए जाते हैं। अच्छा, अब ये तो खैर हमने एक बात की ना, लेकिन बहुत सारी हैं इसके अंदर चीज़ें। और इसके अंदर ये है कि जो, जैसा मैंने कहा कि भाई कितनी चीज़ें हैं जो कि बनाते हैं वो अपनी, उसमें आप हेलीकॉप्टर से लेकर आर्टिलरी तक, और फिर आगे अब बढ़े बहुत सारे ऐसे जो हैं, अभी हमने देखा कि कुछ अरसे में जो है ना वो हमें नज़र आई, और कितनी ही चीज़ें जिसमें उन्होंने जो है डिफेंस की इक्विपमेंट जो है उसकी बड़ी नुमाइशें भी हुई और वो करते रहे, और इसमें कितने लाख करोड़ कहा जा रहा है, ये कई लाख करोड़ की बात है। ये प्रोडक्शन हिट 1.27 लाख करोड़ इन 2023 एंड 2024।